हेलो फोर्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फोर्थ क्लास? कैसे हैं आप सब लोग? आई नो वेरी वेल यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड यू हैव ए लॉट्स ऑफ एंजॉय एट योर होम। यस और नो? यस। So students, welcome back to the video class at Little Angel School at home, and this is Poonam Bhati from Little Angel School. Students, every day you would be attended the video classes and learn about that topic which I discussed in the video class, right? Make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the video class. Okay, so please take next 5 seconds to keep your book ready. Yes, 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you are all are ready. Yes, so let's get started. Today we are going to cover the day 2 of the introduction part of the scratch programming, which is related to the chapter number 4. Okay, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट का स्क्रैच प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन पार्ट का डे 2 कवर करने वाले हैं. ओके, so let's get start. Students, our topic is introduction to scratch. In this there are lots of topics are there. Okay, subtopics are there. So in the previous video class we had to finish the topic, that is the scratch. What is the scratch and how to scratch. Okay, how to start the scratch. ये हमने 2 टॉपिक ये कवर किए थे अपने day 1 वीडियो में. Now today we are going to cover the component of the scratch. Okay, so let's get start. So students, our today topic is the component of scratch window. Okay, एक विंडो है आपकी स्क्रैच की, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं. आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि आपके स्क्रैच विंडो के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. बिकॉज फॉर द एवरी प्रोग्राम, एवरी एप्लीकेशन सम कंपोनेंट्स आर देयर. ओके, एंड जब तक आपको कंपोनेंट्स नहीं पता चलेंगे आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग क्रिएट नहीं कर सकते. Get it? So let's know about the components of scratch window. ठीक है, so this is the scratch window. You know very well, I already told you this is the scratch window. ठीक है, in this window some components are available like this one and this one. These are the some components of the scratch window. So let's talk about the first component, that is the sprite. This one. ठीक है, ये है हमारा sprite. इसको हम क्या बोलते हैं? sprite. ठीक है, this one is the sprite. You give the name also. ठीक है, so sprite क्या होता है? The character in scratch which perform functions controlled by script. वो करेक्टर स्क्रैच के अंदर, वो करेक्टर स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर वो करेक्टर जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि स्क्रिप्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, दैट करेक्टर इन स्क्रैच विच परफॉर्म्स फंक्शन कंट्रोल्ड बाय इज कॉल्ड स्प्राइट. ओके, स्प्राइट क्या है? वो कैरेक्टर है जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, इज कॉल्ड स्प्राइट. उसको हम स्प्राइट बोलते हैं. किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? स्क्रिप्ट के थ्रू. ठीक है, इसको हम स्प्राइट बोलते हैं. नाउ इन दिस विंडो कैट इज डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच. जब भी आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्प्राइट जो होती है वो आपकी कैट होती है. ठीक है, लाइक जैसे हम फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्ड प्रोसेसिंग, व्हेन यू ओपन द वर्ड फाइल देन द सम वन कर्सर इज ब्लिंकिंग देयर. ओके, ऑलवेज. सो कर्सर इज ए डिफ़ॉल्ट पॉइंटर. ठीक है, हेयर द कैट इज़ ए डिफ़ॉल्ट स्प्राइट. ठीक है, डिफ़ॉल्ट करेक्टर है स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर. यू कैन ऐड अदर करेक्टर. ठीक है, अदर करेक्टर भी आप
ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द एरिया वेयर द स्प्राइट मूव्स इज कॉल्ड स्टेज। अब हमने डिस्क्राइब किया स्प्राइट के बारे में, अब हम बात करते हैं स्टेज के बारे में, ठीक है। तो ये एरिया जहाँ पर हमारा स्प्राइट मूव करता है उस एरिया को हम बोलते हैं स्टेज, ओके। द एरिया वेयर द स्प्राइट मूव इज कॉल्ड द स्टेज। क्लियर है? दैट एरिया वेयर आवर स्प्राइट और आवर कैरेक्टर विल मूव इज कॉल्ड स्टेज, ओके। इट इज द where we see our stories, games and animation. So we can say that stage is that area where our character, our sprite is moved and where we see our stories, games and animation. ये एक ऐसा एरिया है स्टेज जहाँ पर हम अपनी स्प्राइट को मूव करते हुए देखते हैं, करा सकते हैं, जहाँ हमारा कैरेक्टर मूव होता है, और प्लस में हम अपनी स्टोरीज़ देख सकते हैं यहीं पर, यहाँ पर हम अपने गेम्स दे सकते हैं इस वाले एरिया पे, और यहाँ पर ही हम अपनी एनिमेशंस देख सकते हैं। गेट इट माई पॉइंट? तो क्लियर? स्टेज, व्हाट इज स्टेज? क्लियर दैट दिस इज द स्प्राइट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, this is the stage, ठीक है। stage at that area where our sprite is moved, okay। it is the area where sprite moves, draw and interact। इसको ये एरिया बोलते हैं जहाँ हमारा जो करेक्टर है मूव कर रहा है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, या फिर कुछ ड्रॉ कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, क्लियर? नाउ थर्ड कंपोनेंट इज स्क्रिप्ट एरिया। थर्ड कंपोनेंट इज स्क्रिप्ट एरिया। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा हो गया स्प्राइट, सेकंड कंपोनेंट हो गया स्टेज, और थर्ड कंपोनेंट है स्क्रिप्ट एरिया, ठीक है। अब एज ए नेम सजेस्ट दैट एरिया वेयर वी राइट द स्क्रिप्ट, ठीक है। सो स्क्रिप्ट एरिया के बारे में पढ़ते हैं हम। स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस वेयर वी राइट स्क्रिप्ट फॉर स्प्राइट। यहाँ पर इस एरिया में स्क्रिप्ट एरिया वो एरिया होता है जिस एरिया में हम अपने स्क्रिप्ट लिखते हैं, किसके लिए? इस स्प्राइट के लिए, ठीक है। जहाँ हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, बेसिकली जहाँ हमारी स्क्रैच प्रोग्रामिंग होती है उस एरिया को हम स्क्रिप्ट एरिया बोलते हैं। और वो स्क्रैच प्रोग्रामिंग और वो स्क्रिप्ट किसके लिए होती है? इस स्प्राइट के लिए, ठीक है। स्क्रिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। हमने इसे प्रोग्राम भी बोलते हैं, मैंने बताया था। स्क्रिप्ट जो होती है वो प्रोग्राम भी होती है, इसको हम प्रोग्राम भी कहते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए कमांड एंड इन द प्रोग्राम ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए कमांड। जो भी हमारी प्रोग्राम्स होंगे उस प्रोग्राम के अंदर एक एक इंस्ट्रक्शन जो होगी वो हमारी कमांड होती है, ठीक है, उसे कमांड कहते हैं। तो हमने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं अभी तक। फर्स्ट पढ़ा है स्प्राइट जो कि हमारा एक करेक्टर है, सेकंड पढ़ा है हमने स्टेज जो कि एक एरिया है जहाँ पर हमारा करेक्टर मूव करता है, एंड थर्ड पढ़ा है हमने स्क्रिप्ट एरिया जहाँ हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं स्प्राइट के लिए, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट हमारी प्रोग्राम हो सकती है और हर एक इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर कमांड होता है। गेट इट माई पॉइंट? गुड। अब आता है हमारा बैकड्रॉप। बैकड्रॉप, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है कंपोनेंट वो है हमारा बैकड्रॉप, ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ ए स्टेज इज कॉल्ड बैकड्रॉप। जो हमारी स्टेज का बैकग्राउंड होता है, दैट मीन्स वो एरिया जहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट मूव कर रहा है, जहाँ पर हमारा कैरेक्टर मूव कर रहा है, उस एरिया का बैकग्राउंड जो होता है उसको हम बोलते हैं बैकड्रॉप। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा ब्लॉक पैलेट, ठीक है। ब्लॉक पैलेट
The area where related instruction are grouped together is called block palette. ठीक है, ये बैकड्रॉप नहीं है, ये हमारा ब्लॉक पैलेट है। वो एरिया जिससे इंस्ट्रक्शन से जहाँ इंस्ट्रक्शंस ग्रुप हो जाते हैं टुगेदर एक दूसरे के साथ, उससे रिलेटेड एरिया को हम बोलते हैं ब्लॉक पैलेट। So student, this is enough for today video, that is the day 2 video. Okay, now we will discuss the other components of Scratch programming. We will discuss in the next class because there are lots of components are there in the Scratch programming. ठीक है, बहुत सारी component होते हैं Scratch programming में। Today we discuss the 5 component of Scratch programming. Script, फर्स्ट हमने स्प्राइट पढ़ा, सेकंड हम वो स्प्राइट पढ़ा, सेकंड हमने स्टेज पढ़ा, थर्ड हमने स्क्रिप्ट एरिया पढ़ा, फोर्थ हमने बैकड्रॉप पढ़ा एंड फिफ्थ हमने ब्लैक पैलेट पढ़ा, ब्लॉक पैलेट। क्लियर? नाउ अदर हम कंपोनेंट नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अगर सारे कंपोनेंट आज पढ़ेंगे तो हमारे आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। ठीक है, so it's time to homework. You have to learn these 5 components, okay, of Scratch programming. So have a nice day, stay home, stay safe, bye bye.